नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आप अगर आईटीआई का एग्जाम देने वाले हैं तो एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट अपडेट आप सबके लिए है। आप अपनी ट्रेनिंग प्रोफाइल में लॉगिन करके देखिए, क्या आपका अटेंडेंस अपलोड हो गया, क्या आपके फॉर्मेटिव मार्क्स अपलोड हो गए, प्रैक्टिकल और सीबीटी एग्जाम की फीस आपकी अपडेट हुई या नहीं हुई। ये सब आपको देखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप एग्जाम से वंचित रह जाओगे। आपको मैं एक टाइम टेबल बताता हूँ, फिर हम लोग बात करेंगे उस पर जो टाइम टेबल मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। आपके उस टाइम टेबल में डेट शीट दिया हुआ है आपको, और अगर वो समय निकल गया तो फिर आपका एग्जाम सीट के लिए हॉल टिकट जनरेट ही नहीं होगा। और अगर एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होगा तो एग्जाम कैसे देंगे। यानी आप अपने फॉर्मेटिव मार्क्स, अटेंडेंस और फीस सबमिट, ये सब अगर आईटीआई में आप लोग खुद जमा करवा चुके हैं तो फिर आप इस अपडेट को चेक कर लीजिए और देख लीजिए हो गया कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो अपने कॉलेज में फिर जाइए और उनको याद दिलाइए। अदरवाइज माय डियर, आप जो है वो एग्जाम से वंचित हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी और अलर्ट रहना होगा, ठीक है। क्या डेट है मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले ये देखो, फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स जो है ना, ये आईटीआई कॉलेज के द्वारा अपलोड किए जाने हैं। आप नहीं कर सकते इसको। और इसके लिए लास्ट जून है 18 जून। लास्ट डेट जो है वो 18 जून है। वैसे तो समय काफी है, लेकिन एक हफ्ता लगभग अपडेट में भी लग जाता है तो समय है नहीं। अगर आप इसको 20 मई से देखें तो वहां से तो 15 दिन निकल चुके हैं, 20 दिन निकल चुके हैं। तो फिर किसका इंतजार करना, अब तक हो जाना चाहिए था। ठीक इसी तरह से आपकी अटेंडेंस, क्योंकि एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि अगर किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस पूरी नहीं है तो वो एग्जाम में नहीं बैठ पाएगा। तो आपके अटेंडेंस भी अपलोड करना इनका काम है। कि आप चेक कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो भी मैं बता दूंगा। प्रैक्टिकल एग्जाम की फीस जो है वो 20 जून तक अपडेट हो जानी चाहिए, ये भी आप लोग देखिएगा। सीबीटी एग्जाम की फीस भी आपकी 18 जून तक अपडेट हो जानी चाहिए थी। कहने का मतलब 18 जून और 20 जून आपके लिए लास्ट डेट है। आईटीआई 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 इसको ट्रेनिंग खुद भी कर सकता है, लेकिन ट्रेनिंग को करने की वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप लोग एक्टिव रहिएगा और आप जो है वो अपने उसके कॉलेज में जाकर के कॉलेज वालों को ही बोलिए कि हमारा ये जो है वो डेट हुआ कि नहीं। पहले देख लीजिएगा। अब देखना कैसे है, आइए मैं आपको वो डिटेल बताता हूँ, ठीक है ना। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, ब्राउजर ओपन कर लेना है, मोबाइल से चेक हो जाएगा आपका। और उस मोबाइल के ब्राउजर में आपको जो अपने स्किल इंडिया का पोर्टल है, सिद्ध पोर्टल जिसको बोलते हैं, उस पर लॉगिन करना है। मैं आपको एक एक करके इसके सिद्ध पोर्टल की पूरी डिटेल दे देता हूँ और थ्योरेटिकल, ठीक है ना। ये ऐसे सिद्ध पोर्टल आपके सामने ओपन होगा, लिंक इसका आएगा। तो ये पोर्टल जो है आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। मैं आप कहूँ तो लिख करके दिखाऊं या एक एक करके दिखाऊं। ये पोर्टल है आपका, आपके सामने आ जाएगा जब आप एसआईडी पोर्टल अगर लिखेंगे तो। और इस एसआईडी पोर्टल में कोशिश करें कंप्यूटर में खोलें ताकि सेम ऐसे स्क्रीन आपको दिखाई दे, है ना, कोई इशू नहीं आएगा वहाँ। और जैसे ही आप ओपन करेंगे तो लॉगिन का यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जैसे क्लिक करोगे तो आगे 4 और ऑप्शन आएंगे आप, लर्नर पार्टिसिपेंट, पार्टनर का, रिजल्ट का, और डीजीटी इकोसिस्टम नाम से आएगा। आप लोगों को इस डीजीटी इकोसिस्टम पर यहाँ पर जो कौशल बलम वाला ये लोगो दिख रहा है 1 2 3 देखें तो आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो नया इंटरफेस आएगा आपके सामने। और उस नए इंटरफेस में भी आपको भाई कोशिश करना आप लोग कंप्यूटर पे ही ओपन करें इसे, ताकि बढ़िया तरीके से दिखाई देगा। लॉगिन और रजिस्टर, इसका रजिस्टर एज एन एग्जामिनर और लॉगिन दो ऑप्शन आ रहे हैं। तो फिर से आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपके लिए यहाँ पे दो ऑप्शन ओपन होंगे, सीटीएस और सीआईटीएस। आप लोग आईटीआई वाले हैं तो इस सीटीएस के अंतर्गत आते हो। ये बाय डिफॉल्ट सीटीएस पर ही सिलेक्ट होता है, तो यहाँ आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। सीटीएस के ऑप्शन में ये देखो, ये रहा आपके पास ट्रेनी लॉगिन। क्या ऑप्शन है, ट्रेनी लॉगिन। तो आपको यहाँ पे ट्रेनी लॉगिन पर क्लिक करना है, ठीक है। जो बच्चे पहली बार क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे देखो, ये रहा एंट्री और पीआरएन नंबर। तो यहाँ पे तो आपको पीआरएन, पीआरएन का मतलब होता है परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर,
ठीक है? ये आर से शुरू होता है और आगे की पूरी डिटेल होती है। ये आईटीआई में जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसी दिन से हो जाता है। यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लगानी, क्या लगाओगे? डेट ऑफ बर्थ, ठीक है? और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर आप पहली बार लॉगिन करेंगे तो ये आपसे पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलेगा। पासवर्ड आप क्रिएट करोगे तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट कर देना और लॉगिन हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहले पासवर्ड क्रिएट कर चुके हैं तो फिर आपको लॉगिन करना होगा। कैसे करना है मैं इसे एक बच्चे का करके आपको बता देता हूँ। आईडी रोकना ज़रूरी होता है। तो ये है कंप्लीट आपका प्रोसेस अब लॉगिन करने का। ये आपका स्टूडेंट का इंटरफेस ओपन हो गया। ध्यान से सुनना, पीआरएन नंबर माँगेगा, डेट ऑफ बर्थ माँगेगा, फिर पासवर्ड देने होंगे, उसके बाद ओटीपी भी आएगा। यानी लॉगिन करना इतना आसान नहीं है, आपको 4 चीज़ें भरनी पड़ेगी तब लॉगिन होगा और ये इंटरफेस आ जाएगा भाई। जैसे अभी इस बच्चे का आ रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे सारी डिटेल आपकी आ जाएगी। अब आपको करना क्या है देखो, आपको ना इस तरफ देखो ये रहा, या फिर ये आपको 3 लाइन वाला जहाँ कहीं भी दिखाई दे जाए ना, ये वाला, इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें ओपन हो जाएगी, ठीक है? और इसमें आपको क्या करना है, ट्रेनी डिटेल पे क्लिक कर देना है। कहाँ पे क्लिक करोगे? ट्रेनी डिटेल पे। और ट्रेनी डिटेल पे क्लिक करते ही देखो यहाँ पे सब कुछ आपके पास डेटा आ जाएगा। अभी देखो क्या लिख रहा है, नो रिकॉर्ड्स फाउंड, यानी इस बच्चे का अपलोड हुआ नहीं। यहाँ पे देखो सब चीज़ें आ जानी चाहिए थी, है ना? एग्ज़ाम टाइप में क्या आएगा? मेन लिखा हुआ होगा, MEIN मेन। एकेडमिक ईयर आ जाएगा जो लिखा हुआ होगा, ट्रेनी कोड, ट्रेनी का नाम, आईटीआई कोड आ जाएगा, आईटीआई का नाम आ जाएगा। एलिजिबिलिटी स्टेटस में आएगा एक्टिव, कि ये हाँ, एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है? एफए स्टेटस में आएगा यहाँ पे अप्रूव्ड लिखा हुआ होगा कि हाँ, अप्रूव हो गया है, वो फिर वो मार्क्स भी शो हो जाएँगे। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम फीस स्टेटस तो यहाँ पे भी आ जाएगा, अपलोडेड या पेड लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ, ठीक है ना? कि फीस पेड हो गई। सीबीटी फीस यहाँ पे भी लिखा हुआ आ जाएगा पेड। और ये जो एक्शन लिख रहा है ना, यहाँ पे ऐसे एक आँख बन करके आ जाएगी, जिसमें आप लोग जो है वो एक्शन पे क्लिक करके सारी चीज़ और डिटेल जो है आपकी देख सकते हैं। एडमिट कार्ड जब आप लोगों का आएगा तो मैं बताऊँ वो भी आप कैसे देखेंगे, ये रहा। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेक्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे देखो ये रहा सारा एग्ज़ाम टाइप और सब डिटेल आ जाएगी। और ये जो एक्शन वाला है ना, यहाँ पे ऐसे एक आँख बनी हुई आएगी ऐसे, ठीक है ना? ये क्लिकेबल रहेगा। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा डाउनलोड हॉल टिकट। तो वो मैं आप लोगों को अलग से बता दूँगा बाद में जब प्रैक्टिकल आएगा आपका। अभी फ़िलहाल के लिए आप सभी अपना-अपना ये चेक कर लो। लॉगिन करो, डैशबोर्ड में ट्रेनी डिटेल पे क्लिक करो और यहाँ पे एफए स्टेटस में अप्रूव्ड ये सब चीज़ें आ जानी चाहिए। जिससे आपका क्या है कि ये कन्फर्म हो जाए कि हाँ, आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हो कि नहीं। कई आईटीआई वाले कई बार भूल कर जाते हैं, या आईटीआई में कई बार ऐसा होता है कि हाँ, इस स्टूडेंट का तो हमने कर दिया होगा, रह जाता है, या कई बार डीजीटी पे किसी वजह से अपलोड नहीं हो पाता। तो हमें ये गलतियाँ और मिस्टेक्स नहीं करनी है। चेक कर लो, बाकी डिटेल और वीडियोज़ मैं आपको और टाइम टू टाइम देता रहूँगा। लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लग रही है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चैनल पर आपके लिए क्लासेस भी हो रही है टाइम टू टाइम, फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, सेकंड ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए भी, और फ्री टेस्ट के रूप में ये ऐड है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।